जान हम अपनी दुश्मन के जान को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी दुश्मन के जान को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आज हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन उससे पहले भारत के लोग कितना ज्यादा अंग्रेजों का जुल्म सहा है, मैं उसके पीछे कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ। अंग्रेज हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करने के बजाय यहाँ के जब राजा था, इन छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। तो भारत देश का बहुत राज्य में विभक्त था। तो यहाँ का राजा एक राजा दूसरे राजा से लड़ते हुए जब देखता था अंग्रेज को धीरे धीरे लगने लगा कि क्यों हम भी ना इसको लड़ा करके आपस में बांट देते हैं और हम अपना सत्ता कायम कर लेते हैं। तो यहाँ के राजा को आपस में लड़ना शुरू किया, हिंदू को मुसलमानों से, सिख को ईसाइयों से लड़ना शुरू किया। धीरे धीरे इसी तरह से लड़ाई लगाते रहा। उसका नीति था फूट डालो और शासन करो। तो सभी में फूट डालते गया और शासन करते गया। धीरे धीरे पूरा भारत में अंग्रेजी शासन लागू हो गया। जब अंग्रेजी शासन लागू हुआ भारत में, तो देश भारतीय का, लेकिन चलना पड़ता था। अंग्रेज जो कहता था वही करना पड़ता था। बहुत सारा विद्रोह हुआ, सभी का दयनीय स्थिति खराब हो गया था। नहीं मजदूर को बढ़िया से देखा जा रहा था, मजदूर विभाग में मजदूर को सताया जा रहा था। काम 20 घंटा लेता था, लेकिन उसको उतना तनख्वाह नहीं मिलता था। किसान को सही से सताया, किसान को सताया इतना जा रहा था कि जबरदस्ती चंपारण, बिहार के चंपारण में नील की खेती करवाता था। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करवाता था। इससे क्या होता था कि खेतों की जो उर्वरा शक्ति होती, उपजाने की क्षमता खत्म हो जाता था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी वहीं से आंदोलन शुरू किया, बिहार से, चंपारण से। तो किसानों को उसका अपना हक दिलाया। इसी तरह से आंदोलन होते रहा। एक बार क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो भारत के नेता क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने उसी के विरोध में सभा इकट्ठा हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या किया, अंग्रेजों ने बिना चेतावनी दिए हुए उस ग्राउंड के अंदर गया, गेट बंद किया और इतना गोली चलाया, लगभग 1000 लोगों को मार दिया। बहुत सारा इसी तरह से आंदोलन होते रहा। तब जाकर के लास्ट में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन जो आजाद कराने में जो नेता ने भाग लिया, जिसने आजाद कराया देश को, वो ये सोच के आजाद कराया था कि देश में एकता रहे, अखंडता रहे, सभी में मेल मिलाप रहे। लेकिन उसके हिसाब से आजाद तो हमारे आजाद है, लेकिन अभी भी हम लोग गुलामी, क्या हम लोग में एकता नहीं है। लोगों को लगता है कि हम किसी को बांट देंगे तो हम अच्छा से रह सकते हैं, लेकिन अच्छा से नहीं रह सकते। अगर अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने पंचायत को, अपना जिला को, अपना राज्य को, अपना देश को आगे ले जाना है तो एक हो करके काम करना पड़ेगा। ये साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेने से, मोबाइल पे स्टोरी लगा लेने से ये देशभक्ति नहीं होता। देशभक्ति वो है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे लगन से, ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करें, वो सच्ची देशभक्ति है। ये नहीं कि साल में 2 बार झंडा ले लिए तो वो देशभक्ति है। मैं यही चाहूंगा सबसे कि आप लोग जो भी गार्जियन है, अभिभावक है, अपने बच्चे को पढ़ाइए। कहे कि पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, तभी गांव बढ़ेगा, तभी समाज बढ़ेगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ाते हैं तो अनपढ़ आदमी उतना आगे नहीं जा सकता है। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा कम खाइए, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। और अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाइए कि स्कूल भेज दिया, बच्चा स्कूल गया, कहाँ गया नहीं गया, या स्कूल से पढ़ के आया, कोचिंग से पढ़ के आया, वो बच्चा कहाँ खेल रहा है, ये गार्जियन देखता नहीं है। गार्जियन सिर्फ मास्टर के पास भेज देता है, उसके बाद मास्टर जो है क्या करे नहीं करे। तो ऐसे नहीं बच्चा पढ़ने वाला, ऐसे सुधरेगा भी नहीं। आपको घर पे ध्यान खुद से देना होगा, तब ये बच्चा सही से पढ़ेगा। यहाँ पे बहुत बार मीटिंग बुलाया गया, गार्जियन का मीटिंग भी इसलिए बुलाया जाता था कि आप लोग यहाँ पे आइए, बताइए अपने बच्चों के बारे में कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जिस तरह से उसी तरह चल रहा है। लेकिन मीटिंग में यहाँ पे आने में बहुत दिक्कत होता है, गार्जियन को पता नहीं क्या होगा।
ये हम लोग अपने लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए मीटिंग रखते हैं। तो आप लोग को मीटिंग में आना चाहिए, यहाँ पे आकर के बताना चाहिए कि मेरे बच्चे में सुधार हुआ या सुधार नहीं हुआ। जब आप लोग ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा अपने बच्चों पे, और हम लोग का जब सहयोग होगा बच्चों के साथ, तो जरूर बच्चे आगे बढ़ेंगे। कोई न कोई हर क्षेत्र में जरूर जाएगा। सभी पढ़ेंगे तभी कोई न कोई अलग अलग क्षेत्र में जाएगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से होगा? बस जो माँ बाप काम किया है वही काम करना पड़ेगा, उस पर ध्यान आपको देना ही पड़ेगा, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। चलिए, इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।